दोस्तों 1 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड एक रेंज में फंसा है, लेकिन अब टाइम आ चुका है रेंज के ब्रेकआउट का। अगर हम रेंज को मार करेंगे, ये एक रेजिस्टेंस एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बार बार मार्केट रेंज का रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट अगेन। देखो यहाँ पे अब ये ब्रेकआउट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। फाइनली गोल्ड अब तैयार है ब्रेकआउट के लिए। जी हाँ, ब्रेकआउट किस तरीके से आ सकता है, ब्रेकआउट करने के बाद गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, अप साइड में क्या टारगेट मिल सकता है, कैसे हमें एनालाइज करना है, क्या डायरेक्टली ब्रेकआउट देगा या फिर एक पुलबैक के लिए इंतजार करना चाहिए, किस तरह गोल्ड में आज हमें प्लान करना है। तो आइए आज फिर से गोल्ड में हम एक सिंपल सा एनालाइज करेंगे दोस्तों। स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार करेंगे, कौन कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज हो सकते। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए। तो चलिए सबसे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको लेवल्स मार करके यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे मार्केट बुलिश क्यों हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, आपको बहुत कुछ यहाँ पे लर्निंग को मिलेगा दोस्तों। उससे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। मार्केट आया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई। बुलिश कैंडल बनाने के बाद रेजिस्टेंस लेवल से फिर से एक पुलबैक आया। कहां तक आया, एक बायर्स के एरिया तक। बाइंग फिर से आई, आप देखेंगे फिर से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है। फिर से ट्राई किया सेलर्स ने यहाँ पे, लेकिन क्या हुआ, जो बुलिश कैंडल थी, बुलिश कैंडल के लो को यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। अगेन मार्केट अप साइड में मूव किया और एक बार फिर पुलबैक आया। पुलबैक कहां तक आया सर, देखो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, ये देखिए बुलिश कैंडल का लो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाया। तो उससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। देखेंगे आप, ये बुलिश इंगल्फिंग, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, और अगेन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग फिर से बना दी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके गोल्ड में मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिले, क्योंकि स्ट्रॉन्गली शो कर रहा है यहाँ। अभी यहाँ पे ध्यान से देखना किस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है। क्या ये डायरेक्टली यहाँ पे अब ब्रेकआउट कर देगा, नो ट्रेडर, चांसेस बहुत कम है कि ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करे। अगर ये एक पुलबैक देने के बाद ब्रेकआउट करे तो सॉलिड बाइंग का सेटअप बनेगा। कैसे पुलबैक, जैसे कि प्रीवियस टाइम देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया, पुलबैक आया, कहां तक आया, इस सपोर्ट लेवल तक, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाई। तो अब यहाँ पे भी अगर पुलबैक आता है, ध्यान से देखिए, इस लेवल के आस पुलबैक लेने के बाद अगर फिर ये लेवल का ब्रेकआउट करता है ना, बहुत प्यारा सा एक बुलिश सेटअप यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे मैं एरिया प्रॉपर मार्क कर लेता हूँ, ये एक एरिया है रेजिस्टेंस का, ठीक है। इस तरीके से हमें ये रेजिस्टेंस मार्क करना पड़ेगा। लेवल क्या है इसका, 5204 एंड 5200, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपसे बोला, एक पुलबैक चाहिए ही चाहिए। पुलबैक आने के बाद अगर यहाँ से बुलिशनेस शो करता है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब बात ये आती है सर कि मार्केट अब ऊपर कितना जा सकता है, अप साइड में टारगेट क्या मिल सकता है। तो टारगेट पहला जो हमें प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट छोटा छोटा मूव कर रहा है, तो हमें छोटा टारगेट यहाँ पे प्लान करना चाहिए इस लेवल के आसपास, ठीक है। लेवल क्या है सर, 5218 एंड 17 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा पहला टारगेट होना चाहिए। देखेंगे अब ये रेजिस्टेंस मार्केट क्यों ले सकता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, यही वाला रेजिस्टेंस हमने क्यों मार्क किया है। प्रीवियस आप देखेंगे एक बार यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद फॉल आया, अगेन ब्रेकआउट किया, और फिर से देखो आप यहाँ पे क्या हुआ सर, सपोर्ट लिया है, राइट। सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया और यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसी लेवल को पिन पॉइंट यहाँ पे टच किया है, मतलब रेजिस्टेंस लिया है, अगेन रिजेक्शन आया। तो अब यहाँ से चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद अगर गोल्ड आता है तो ये 18 का लेवल है, 5218 का, फिर से एक छोटा सा माइनर पुलबैक दे सकते। तो पहला टारगेट ये होना चाहिए। इसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारे लिए ये हाई का देख सकते हैं इस लेवल के आस, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस रहेगा अपना इस तरीके, ठीक है। ये सेकंड टारगेट यहाँ पे हम प्लान कर 5233 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 33 या 30 का प्लान यहाँ पे कर सकते, ओके। तो ये दो टारगेट अप साइड में यहाँ पे हमारे लिए देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो एक राउंड नंबर भी यहाँ पे पकड़ते हैं 5230,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लेवल है। ये देखेंगे आप एफपीजी है, ठीक है, इम्बैलेंस जो कि मिडिल एरिया यहाँ पे अपन ने निकाल लिया। ओके चलो, अभी यहाँ से समझ में आ गया आपको ब्रेकआउट के बाद गोल्ड पहला टारगेट ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ये जो लेवल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, रेंज यहाँ पे जो मार्केट ने बना है, देखो बार बार इस लेवल को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है। एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी यहाँ पे बना है, ध्यान से देख क्या बन रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, रीटेस्ट हुआ है, अब यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाई है, तो इसलिए यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट करना चाहिए। ओके चलिए, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, किस तरह यहाँ पे प्लानिंग की जा सकती है। गोल्ड अगर यहाँ से रेजिस्टेंस से पुलबैक लेता है तो फिर कितना पुलबैक ले सकता है, कितने पुलबैक के बाद हमें बाइंग का सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी तक जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, एक भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ध्यान दे रहे हैं आप, यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश इंगल्फिंग ये बनी है, इसका लो नहीं ब्रेक हुआ है। यहाँ पर भी हम इसको बुलिश इंगल्फिंग टाइप का काउंट कर सकते हैं, ये भी इस टाइप का दिख रहा है और ये तो स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे सेलिंग आना है तो ये बुलिश इंगल्फिंग के लो को गोल्ड रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन करके ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। डाउन साइड का मोमेंटम अगर आना है, गोल्ड को डाउन में ट्रेड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक डाउन हुआ तो फिर यहाँ से गोल्ड में डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर डाउन साइड में टारगेट क्या मिल सकता है सर, टारगेट क्या प्लान करेंगे, ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। ऐसा ये वाला लेवल हमने क्यों मार किया है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, मैंने कई बार आपके साथ ये चीज शेयर किया है कि जिस पॉइंट को मार्केट मल्टीपल टाइम रिस्पेक्ट करता है, मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता, तो आगे आने वाले टाइम में वो लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये लेवल हमारे सामने 5135 का सपोर्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, डाउन साइड के लिए कब प्लान करना है, जब ये बुलिश इंगल्फिंग का लो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, ये जो बुलिश इंगल्फिंग दिखा रही है, क्या दिखा रही है, ये बाइंग के लिए दिखा रही है, स्ट्रॉन्ग बाइंग शो कर रही है। अगर ये यहाँ से गिर के सीधा ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब बुलिश इंगल्फिंग के लो को ब्रेक कर देता, समझ जाना फिर अब यहाँ से सेलर्स आने वाले हैं। ठीक है, फिर ये टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में मिल सकता है। कुछ ट्रेडर बोलेंगे कि दोनों साइड का व्यू दिखा दिया, सर लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही तो डाउन साइड के लिए देखना अपने। ठीक है, और बाइंग के लिए कब देखना है, इस लेवल के आसपास अगर ये पुलबैक लेने के बाद फिर से अप साइड में मोमेंटम करता है, तो अगर यहाँ से गिर के सीधा ये बुलिश इंगल्फिंग के लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि गोल्ड सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर सकता है, जैसे रेजिस्टेंस अभी ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा है। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक ये पुलबैक आ सकता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये एक लेवल यहाँ पे मार्क करेंगे पुलबैक के लिए, ये वाला जोन। ठीक है, इस तरीके लेवल मार्क कर लिया है। ओके, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये लेवल मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस आप देखो इस लेवल को क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, टाइम स्पेंड किया, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, तो अब चांसेस क्या है सर, रीटेस्ट के चांसेस। सिंपल सी बात है, गोल्ड को अपसाइड में मूव करना है तो फिर यहीं से ये मिडिल एरिया से ही सपोर्ट लेकर बुलिश पैटर्न बनाना होगा, फिर यहीं से मोमेंटम अपसाइड में दिखाना। टारगेट मैंने आपको दिखा दिया, पहला टारगेट हमारा छोटा है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है गोल्ड यहाँ से पुल बैक ले ले, इसलिए पहला टारगेट 5018 का, एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो 5230 का यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो इस तरीके से गोल्ड में आज हम एक सिंपल इजी एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज गोल्ड के चार्ट में हमें किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार करना है और किस तरह प्राइस एक्शन बन सकता है, क्या टारगेट प्लान करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई, इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ लर्निंग को मिला है, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको एक और नई ऐसे ही एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार।